एकः द्रष्टा असि सर्वस्य मुक्तप्रायो असि सर्वदा अयमेव हि ते बन्धो द्रष्टारं पश्यसीतरम्। राजा जनक के संशयों को दूर करने के लिए अष्टावक्र जी आगे बोलते हैं, एका द्रष्टा असि सर्वस्य मुक्त प्रायो असि सर्वदा। हे राजन, आप ही एक सच्चिदानंद और परिपूर्ण रूप से सबका दृष्टा हैं और सर्वदा मुक्त स्वरूप हैं। आप में तीनों काल में बंध नहीं है। जैसे सूर्य में तीनों काल में तम नहीं है, वैसे आप ही स्वयं प्रकाश और समस्त जगत के दृष्टा हैं। और आप जो अपने को दृष्टा ना जानकर अपने से भिन्न किसी को दृष्टा मानते हैं, तो यह आप बंधन में हैं। इस श्लोक को समझने से पहले आप ये समझ लो कि राजा जनक हम सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जीव मात्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जैसे अर्जुन जीव मात्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राजा जनक के जो सवाल हैं वो सवाल हमारे भी होने चाहिए, उनके जो प्रश्न है वो हमारे प्रश्न होने चाहिए, और उनके जो उत्तर दिए जा रहे हैं ऋषि अष्टावक्र द्वारा वो हमारे उत्तर होने चाहिए, हमारे लिए होने चाहिए। आप ये मत समझिएगा कि कोई राजा जनक थे, उनको ये गीता सुनाई गई थी, कोई अर्जुन था महाभारत काल में, उसको ये ज्ञान दिया गया था। वो सर्वकालिक ज्ञान है ये, और सबके लिए है, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए ज्ञान नहीं है, क्योंकि यही एकमात्र सत्य है और सत्य सबके लिए होता है। तो अब जो ये ज्ञान आपको मिल रहा है इस रूप में, तो ये समझिएगा कि ये जो उत्तर हैं वो हमारे ही लिए दिए जा रहे हैं, और जो प्रश्न राजा जनक के रूप में पूछे जा रहे हैं वो मैं ही पूछ रहा हूँ अपने संशयों को दूर करने के लिए। राजा जनक कोई और नहीं था, वो हमारे ही प्रतिनिधि हैं, वो हमारे ही शंकाओं का निवारण उस रूप में कर रहे हैं। तो जनक जी कहते हैं कि हे भगवान, अपने गुरु को भगवान करके संबोधन कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे भगवान, सारे संसार में सब लोग अपने से भिन्न कर्मों का साक्षी और दृष्टा मानते हैं और अपने को कर्म का कर्ता मानते हैं। जैसे जीवन में हर आदमी करता है, भाई अपने आत्मा मैंने ये किया, मैंने पाला, मैंने दान दिया, मैंने यज्ञ किया, मैंने सत्कर्म किया, मेरे से बदकर्म हुआ, तो हर आदमी अपने आप को कर्ता मानता है। क्योंकि ज्ञान का अभाव है जीवन में, इसलिए हर व्यक्ति अपने आप को कर्ता मानता है। तो वो यही बात राजा जनक जी पूछ रहे हैं कि हे भगवान, सारे संसार में सब लोग अपने से भिन्न कर्मों का साक्षी और दृष्टा मानते हैं। मतलब अपने से भिन्न, अपने को नहीं मानते, अपने से भिन्न किसी को मानते हैं, और अपने को कर्मों का कर्ता मानते हैं। दृष्टा किसी और को मानते हैं, साक्षी किसी और को मानते हैं, अपने को क्या मानते हैं? कर्ता। जैसे भी एक आम इंसान अपने को मानता है कर्ता, तब फिर वो सब ऐसा क्यों मानते हैं? जब गुरुजी ये कह रहे हैं, ऋषि अष्टावक्र ये कह रहे हैं, मुनि अष्टावक्र ये कह रहे हैं कि तू कर्ता नहीं है, तू दृष्टा है सब कर्मों का, न तू करता है न तू भोगता। तो इसके एवज में जनक जी फिर संशय व्यक्त करते हैं कि सब लोग तो अपने आप को कर्ता मानते हैं और दृष्टा किसी और को मानते हैं, और अपने से भिन्न दृष्टा और कर्मों के फल को प्रदाता मानते हैं कि कोई और है जो फल देने वाला है, कोई और है जो दृष्टा है कर्मों का। फिर उत्तर देते हैं जनक जी को अष्टावक्र जी, कहते हैं कि जो संसार में अज्ञानी मूर्ख हैं वे अपने से भिन्न दृष्टा को और कर्मों के फल प्रदाता को मानते हैं और अपने कर्मों का कर्ता और फल का भोक्ता मानते हैं। अपने को कर्मों का कर्ता और फल भोक्ता मानते हैं जो अज्ञानी जन है। जो संसार में अज्ञानी मूर्ख हैं वे अपने से भिन्न को दृष्टा और कर्मों के फल प्रदाता को मानते हैं और अपने को कर्मों का कर्ता और फल का भोक्ता मानते हैं, लेकिन ज्ञानवान ऐसा नहीं मानते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे जनक, अहम कर्ता यानी मैं करने वाला हूँ, अहम कर्ता मैं इस कर्म का करता हूँ एवं मैं इस फल को भोगूंगा। यह जो अहंकार रूपी काला सर्प है, अब अहंकार को काला सर्प बताया। जैसे काला सर्प, जब विषैला सर्प किसी को डस लेता है तो उसको अहंकार बताया
अहंकार, यह जो अहंकार रूपी काला सर्प है इसी से डसा हुआ है। हे जनक, अहम कर्ता, मैं इस कर्म का करता हूँ एवं मैं इसके फल को भोगूंगा। यह जो अहंकार रूपी काला सर्प है इसी से डसा हुआ सारा संसार जन्म मरण रूपी चक्र में पड़कर भटकता रहता है। अब इस भटकन की कभी अंत नहीं है। लख 84 भटकता कहीं न पाया ठौर, और ये भटकन तो तभी मिटी जब सतगुरु पाया ठौर। एक सतगुरु ही है जो हमको इस जन्म मरण के चक्र से, इस भटकन से, 84 लाख की भटकन से बचा सकता है। सारी दुनिया फंसा रही है कर्म में, कांड में, ये करने में, ये ना करने में, सारी दुनिया बंधन में बांध रही है। एक गुरु है जो कर्म के कर्तापन से छुड़ाता है, उसके फल के भोक्तापन से छुड़ाता है। एक गुरु को ही करुणा है, बाकी सब लोग, पूरी दुनिया, पूरा संसार स्वार्थवश एक दूसरे को बांधने में लगे हैं। अष्टावक्र जी बोलते हैं, सारा संसार जन्म मरण रूपी चक्र में पड़कर भटकता रहता है और तुम भी इस अहंकार रूपी सर्प से डसे हुए अपने को कर्ता और भोक्ता मानते हो। राजा जनक जी से कह रहे हैं अष्टावक्र जी, उस अहंकार रूपी सर्प के विष को उतारने के लिए ना अहम करता, मैं करता नहीं हूँ। जब ऐसे निश्चय रूपी अमृत को तुम पान करोगे तब तुम सुखी होगे। ना अहम करता इति विश्वास अमृत पीतवा सुखी भवा। ये आगे बोलेंगे अष्टावक्र जी कि ना अहम करता, बोलते ना अहम करता, मैं करता नहीं हूँ। जब ऐसे निश्चय रूपी अमृत को तुम पान करोगे तब तुम सुखी होगे। क्योंकि जब तक कर्तापन का भाव है, मैं हूँ और मैं करने वाला हूँ, जब नानक जी ने इसी बात को बोला है कि जब लग जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ योन में फिरता। जब जाने मुझते कुछ होए तब तक उसको सुख ना ही हो। जब तक इस बात का भान है कि मैं कुछ करने वाला हूँ, जब जाने मुझते कुछ होए तब तक उसको सुख ना ही होए। क्योंकि हमारे कर्तापन से जो कर्म हुए हैं, क्योंकि कर्तापन से हुए इसलिए हमको उसका रिटर्न भी चाहिए। निष्काम तो कर्म हुए नहीं, हमने बच्चों को भी पाला है तब भी कुछ न कुछ अंदर रहा है, हमने कुछ भी किसी के साथ व्यवहार किया है तो उसको रिटर्न की भी हमें अंदर एक आकांक्षा रहती है, भले ही मुंह से ना बोले। मान लो उसने वक्त पे तुम्हारा साथ ना किया तो भले ही तुम ज्ञान के उससे ना उससे कहो, लेकिन मन में एक लहर आएगी कि देखो मैंने तो इतना किया था। तो क्योंकि ये लहर क्यों आएगी? क्योंकि आपके मन में, आपके अंदर कर्तापन का भाव इतना कूट कूट के भरा है, सूक्ष्म में भरा है, जो स्वप्न में भी याद रहता है कि मैंने क्या किया, मैंने किसके साथ किया, मैंने क्या किया, कितनी मात्रा में किया, ये सब याद रहता है, स्वप्न में तक याद रहता है, क्योंकि कर्तापन का भाव इतना पक्का हो गया है। और नानक जी कहते हैं, जब लग जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ योनि में फिरता। जब जाने मुझसे कुछ होए तब तक उसका सुख ना ही होए। तो सुख को प्राप्त करना है, जैसे जनक जी को बता रहे हैं अष्टावक्र जी, ना अहम करता, मैं करता नहीं हूँ। जब ऐसे निश्चय रूपी अमृत को तुम पान करोगे तब तुम सुखी होगे। तो सुखी रहने का एक ही सूत्र है, एक ही फार्मूला है, एक ही समीकरण है कि मैं कुछ भी करने वाला नहीं। जो कुछ भी शरीर से हो रहा है या हो चुका या होगा, वो परमात्मा की चैतन्य सत्ता से होता है, उसकी शक्ति से हो रहा है। गुण गुण में कर्म बरत रहे हैं, किसी के साथ अच्छा भी हो गया तो गुण ने बरत लिए, हम उस पर अहंकार क्यों करें कि मैंने अच्छा किया। और जो चेतना है वो तो ईश्वर की है। शरीर तो ऐसे ही पड़ा रहता है, शरीर निढाल पड़ा, जरा से बुखार भी आ गया, आप क्या करोगे? तो आप कहाँ से कर्ता हो गए? इसलिए राजा को बताते हैं कि ना अहम कर्ता। जिसको ये भाव पक्का हो गया वही सुखी है। ठीक, किसी ने पूछा है कि हम दृष्टा कैसे हैं, एक बार फिर से समझाइए। ठीक है, देखिए
मान लीजिए कोई 80 वर्ष का व्यक्ति है, कोई भी हो, महिला पुरुष, कोई 80 वर्ष की आयु का है, और यदि वो अपने बचपन के स्वरूप को देखता है, जवानी के स्वरूप को देखता है कि बचपन में मैं ऐसा था, ऐसे करता था, ऐसे खेलता था, ऐसे स्कूल जाता था, ऐसे पापा छोड़ने जाते थे, जवानी के शरीर को फिर मैं ऐसे साइकिल चलाता था, ऐसे भी गाड़ी चलाई, फिर मैंने ऐसे किया तो मैं वहाँ तक जाता था, फिर ऐसे करता था, फिर अपने कॉलेज टाइम को याद करता है, फिर अपने विवाह के समय को याद करता है, तो ना वो बचपन का शरीर अब है, ना वो जवानी का शरीर अब है, ना वो शादी के समय जो 25 साल वाला शरीर था जवानी का वो अब है। लेकिन जो उन सबको देख रहा था, अभी आप 80 साल के हो मान लो, और आपको 8 साल की भी एज का याद है, 15 साल का भी, 20 साल का भी, 30 साल का भी, 50 साल पहले कैसा था, 50 साल का शरीर हुआ तो कैसा हुआ। तो शरीर बदल गया, लेकिन जो देखने वाला था दृष्टा वो तो नहीं बदला, उसको तो सब दिखाई दे रहा अभी भी। मन भी बदल गया। बचपन का मन कैसा, देखो मन भी जड़ है, मैंने कल बताया था, अंतःकरण भी जड़ है, मन भी बदल गया। अब मन पहले कैसे विचार लगता था बचपन में, जवानी में कैसे विचार, शादी के बाद कैसे विचार बदल गए, बुद्धि भी बदल गई, उसके अनुसार निर्णय करने की क्षमता भी बदल गई। बचपन में तो निर्णय करने की क्षमता ही नहीं होती है। तो मन भी बदला, बुद्धि भी बदला, शरीर भी बदला, संस्कार भी बदल गए आयु के साथ साथ। लेकिन एक कौन नहीं बदला, एक साक्षी जो सबको देख रहा था, मन को भी देख रहा है, शरीर को भी देख रहा है, बुद्धि को भी देख रहा है, संस्कार को भी देख रहा है। वो आप हैं जो नहीं बदला, जिसने शरीर को धारण किया है। एक तो देखो वस्त्र हो गया कपड़ा, और एक हो गए आप शरीर। कपड़े न जाने कितने अब तक वस्त्र बदले होंगे। वैसे ही आपने शरीर को धारण किया, जैसे आपने वस्त्र को धारण किया है, वैसे ही आपने शरीर को धारण किया है। भगवान कहते हैं जैसे आप वस्त्र के दृष्टा हैं, वैसे अपने शरीर के भी दृष्टा हैं। कल इसका एग्जाम्पल मैंने एक और बताया था कि आप हर एक उस चीज को मेरा बोलते हैं जो आपसे पृथक है। मेरा पेन, मेरी डायरी, मेरी गाड़ी, मेरा मकान, ऐसे बोलते हो ना। तो मैं मकान थोड़ी बोलते हो, मैं पेन थोड़ी बोलते हो, मेरा बोलते हो। मेरा का मतलब पृथक। तो जैसे उस मेरा पेन, मेरा कलम, मेरा घर, मेरी गाड़ी ऐसा बोलते हो, वैसे मेरा शरीर भी तो बोलते हो, मेरा मन भी तो बोलते हो, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मेरी बुद्धि भी तो बोलते हो। तो तुमसे पृथक हुआ नहीं हुआ। आप बुद्धि के दृष्टा हुए नहीं हुए, आप मन के दृष्टा हुए नहीं हुए, आप शरीर के दृष्टा हुए नहीं हुए। तो वो दृष्टा स्वरूप ही आपका है। वही राजा जनक को अष्टावक्र जी बता रहे हैं कि तुम दृष्टा स्वरूप हो, तुम साक्षी स्वरूप हो। शरीर का नाश होगा लेकिन तेरा नाश नहीं होगा। शरीर का जन्म और मरण होगा लेकिन तेरा जन्म मरण नहीं होगा, क्योंकि तू शाश्वत है। शरीर से पहले भी तू था और शरीर के बाद भी तू रहेगा। ये आत्मा का निश्चय पक्का कर। जब आत्मा, देखो शारीरिक दुख और सुख भी शरीर को लगते हैं, मान और अपमान भी शरीर को लगता है। किसको लगता है मान अपमान? शरीर को लगता है। लेकिन जब आप शरीर भाव से ऊपर उठोगे, उसने कुछ कहा प्यारे, कहने दो, वो मुझे जानता ही नहीं। मुझको तो गुरु ने अपना आत्मस्वरूप पक्का कराया है। मैं तो आत्मस्वरूप हूँ, मैं वस्तु थोड़ी हूँ जो फट जाऊं, जो गंदा हो जाऊं। मैं तो आत्मस्वरूप हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, तो मैं शरीर नहीं हूँ। इस बात को पक्का करना ही